मेहता का उल्टा चश्मा। क्या 26 जनवरी को हम ध्वजवंदन करेंगे? हाँ, और वो भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन। अरे वाह, कितना मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा सुना, 26 जनवरी को टप्पू सेना ने हमें चीफ गेस्ट बनाया। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू। हम लोग जरूर ध्वजवंदन करेंगे। नहीं दया, हम ध्वजवंदन नहीं करेंगे। क्यों पापा? अरे बेटा, ध्वजवंदन तो बापू जी के हाथों होना चाहिए ना। सॉरी, बराबर है, ध्वजवंदन बापूजी के हाथों ही होना चाहिए। तो अरे नहीं बहू बेटा, अरे मैंने तो बहुत बार किया है ध्वजवंदन है। इस बार तुम दोनों ध्वजवंदन करो। नहीं बापूजी, ध्वजवंदन तो आपको ही करना चाहिए। जेठिया मैंने कहा ना, ध्वजवंदन तुम दोनों करो। नहीं बापूजी, आप वडील और ध्वजवंदन तो वडील को ही करना चाहिए। जेठिया नहीं बापूजी नहीं। अरे एक बार कहा ना मैंने, ध्वजवंदन तुम दोनों करोगे, ये मेरा हुक्म है। ठीक है बापूजी, आपका हुक्म सर बालों पर, आँख नाकों पर। हुक्म कहाँ होता है? सर आंखों पर। तो बोलना भाई, खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है कब से। बाबूजी, आपका हुक्म सर आंखों पर, ध्वजवंदन हम करेंगे। करेंगे हम ध्वजवंदन, जरूर करेंगे ध्वजवंदन, हम ही करेंगे। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू बापूजी, थैंक यू। आप सबने हमें यह सुनहरा मौका दिया, उसके लिए थैंक यू। हाँ, प्लेजर इज आवर। मतलब थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अरे बेटा, कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे निमंत्रण को ठुकराएगा। हाँ। वैसे आप लोगों को ये आइडिया कैसे आया कि ध्वजवंदन मेरे हाथों ही, मतलब हमारे हाथों ही होना चाहिए? वो क्या है ना अंकल, हम सबने मिलकर बहुत सोचा कि ध्वजवंदन किससे कराए, किससे कराए, और बार बार घूम फिर कर हमारी उंगली आप पर ही उठ रही थी। पूरी सोसाइटी में अगर कोई ध्वजवंदन करने के लायक है तो वो सिर्फ आप हो। अंकल, आप एक व्यापारी हो। व्यापारी ही सारी दुनिया चलाता है। अगर व्यापारी व्यापार करना छोड़ दे तो दुनिया चले ही नहीं, अटक जाए। वाह वाह बेटा वाह, भीड़े की बेटी है फिर भी कितनी समझदारी भरी बातें कर रही है। कहते बिल्कुल अपने पिताजी पे गई हो बेटा, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही समझदारी भरी बातें कर रही हो। थैंक यू अंकल। व्यापारी ही दुनिया चलाता है। वाह बेटा वाह, वाह टप्पू सेना, आज आप लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको? एक एलसीडी टीवी। ठीक है, दिया। नहीं पापा, गोगी तो मस्ती कर रहा था। नहीं, मैं मस्ती नहीं कर रहा था गोगी, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। अरे अंकल, हमें नहीं चाहिए। हाँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, आज मैं आप लोगों की एक बात नहीं सुनूंगा। आज कुछ बोलना ही मत। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम लोगों को आज कुछ न कुछ देकर रहूंगा। एक मिनट। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। अरे सेठ जी का फोन इस वक्त? जरूर कोई मुसीबत में होंगे। कौन सी? आई थिंक गॉड नोस। नट्टू काका, आपके हाथों में तेल है तो फोन मैं उठाऊं? ऑफ कोर्स, बी माय गेस्ट। हाँ सेठ जी, बाका बोल रहा हूँ। वो नट्टू काका थोड़े बिजी है। बोलिए, क्या मुसीबत आन पड़ी? ये खाली जुबान सुप सुप बोल, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी है। ये तो मैंने खुशी खुशी फोन किया है। खुशी खुशी? मुबारक हो नट्टू काका, कोई मुसीबत आन नहीं पड़ी। सेठ जी ने खुशी खुशी फोन किया है। हाँ, सेठ जी ने खुशी में फोन किया है। स्पीकर ऑन कर, स्पीकर ऑन कर। जी। सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग। आपने खुशी में फोन किया है, मतलब आप मेरी पगार बढ़ा रहे हैं।
नटू काका पगार के बाद यहाँ नई दुकान में, वो सब बात छोड़ो, अभी मेरी बात सुनिए। इस बार 26 जनवरी को अंकल नहीं। नहीं नहीं बेटा, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चुप चुप, नहीं नहीं नहीं। हाँ अरे अंकल वो नहीं। हाँ। बेटा आज कुछ बोलना ही मत। चुप चुप, तुमको मेरी कसम। पापा पापा प्लीज, पापा पापा नहीं, पापा प्लीज प्लीज। टप्पू तुम सबको मेरी कसम। चुप, आज कुछ बोलना ही मत। हाँ तो नटू काका, मैं ये कह रहा था कि इस बार 26 जनवरी को सोसाइटी में जो ध्वजवंदन होने वाला है, उसमें टप्पू सेना ने नक्की किया है कि वो मेरे और दया के हाथों होगा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी। वे टू गो सेठ जी, कंगो। थैंक यू नटू काका, थैंक यू बागा। मैं ये चाह रहा था कि मैं टप्पू सेना को इस खुशी के मौके पर कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो आप एक काम करना, टप्पू सेना के लिए एक बढ़िया सी मस्त क्रिकेट किट लेकर आना। ओह, ये नट्टू और बागा सोसाइटी में किसी और को ना बता दे। सेठ जी वेरी बैड। आप टप्पू सेना को क्रिकेट किट का रिश्वत देकर ध्वजवंदन का चांस लेना चाहते हैं? अरे नहीं भाई नहीं, टप्पू सेना ने पहले तय किया कि ध्वजवंदन मैं और दया करेंगे, और मैंने उसके बाद तय किया कि मैं इनको ये क्रिकेट किट दूंगा। नहीं नहीं अंकल रहने दीजिए। नहीं अंकल, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हमने आपको चीफ गेस्ट बनाया तो आप हमें गिफ्ट दो। अरे बेटा लोग, ये रिश्वत नहीं है। अगर आप लोग हमें ये ध्वजवंदन का मौका नहीं भी देते ना, तो भी मैं आप लोगों को क्रिकेट का किट तो देने ही वाला था। टप्पू सेना, टप्पू के पापा खुशी खुशी गिफ्ट दे रहे हैं, ले लो। टप्पू सेना ले लो भाई। ओके दादाजी, ठीक है पापा। ये हुई ना कुछ बात। नटू काका समझ गया सेठ जी, क्रिकेट किट आ जाएगी। और कुछ? गुड नाइट। गुड नाइट सेठ जी। सेठ जी गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। इतना लंबा। हाँ आगा बॉय हम दोनों को बोला ना। अरे हाँ हाँ। लेपरा वेड़ा करे तो बापूजी। अंकल आंटी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। नट्टू काका और बागा अंकल को तो आपने बता दिया, और सोसाइटी में किसी और को मत बताना कि आप लोग ध्वजवंदन करने वाले हो। ये टॉप सीक्रेट है। हाँ, लेकिन अहमदाबाद में माँ को बताना पड़ेगा। हाँ हाँ मम्मी बताना, पर ध्वजवंदन के बाद। और वैसे भी माँ को क्या बताना, माँ तो सब जानती है। हाँ वो भी है। ओके बाय, कम ऑन फ्रेंड्स। बाय 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 बाय। बापूजी हाँ आशीर्वाद दीजिए, हम ठीक से ध्वजवंदन कर पाए। हाँ हाँ। थैंक यू बाबूजी। चलो, डेकोरेटर को भी फूल को डेकोरेशन करने के लिए बोल दिया। और सबको ये भी बता दिया कि 26 जनवरी को उनको चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करने आना है। हाँ, और सब लोग बहुत खुश हैं। हाँ, पर 26 जनवरी के दिन जब सब ध्वजवंदन करने आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि वो चीफ गेस्ट है ही नहीं, तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। वो सब लोग हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। हाँ हाँ मुझे तो डर लग रहा है। अरे फ्रेंड्स डोंट वरी, टप्पू है ना, सारा हंगामा हैंडल कर लेगा। और वैसे भी दादाजी हमारे साथ ही है ना। टप्पू तुझे कॉन्फिडेंस है तो हमें कोई टेंशन नहीं। कल रियल में चीफ गेस्ट है कौन? हाँ टप्पू हमें तो बता दे। हाँ, ध्वजवंदन करने वाला है कौन? चीफ गेस्ट कौन है वो मैंने सोच लिया है। वो बहुत ही स्पेशल है। कौन टप्पू? कौन कौन कौन? सुनो, वाओ टप्पू, व्हाट अ प्लान। थैंक यू। सल्यूट है टप्पू तनु। थैंक यू। अब तुम लोग घर जाओ, मैं और सोनू बाहर सामान लेने जाते हैं। ओके ओके, ओके, चल 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 चल।
आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी। कल बहुत बड़ा दिन है। कल यहीं पे आप ध्वजवंदन करने वाले हैं। क्या बात है। सोनू, ए सोनू। अरे सोनू कहाँ गई? टप्पू सेना भी नजर नहीं आ रही है। सोनू, ए सोनू, ए सोनू। ओए बीड़ अंकल, आप सोनू को मत बुलाइए। क्यों? क्योंकि सोनू सोसाइटी में नहीं है ना, वो टप्पू के साथ बाहर गई है। कहाँ गई है? सॉरी बीड़ अंकल, वो मैं नहीं बता सकता। ये आकाऊ। साइड अंकल, साइड थैंक यू अंकल, सॉरी। साइड हाय सोनू, बाय बाय। ए भाई वाले, ये साइकिल पर किधर गए थे? बीड़ अंकल 26 जनवरी है ना, इसलिए गेट के पास फूल वाले के पास थोड़ा सामान लेने गए थे। ये देखिए। नहीं वो जो भी है, लेकिन अकेले सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए ना। अरे बीड़ अंकल अकेला कहाँ था, सोनू थी ना साथ में। मेरा मतलब है दोनों अकेले ही गए थे ना। बीड़ अंकल, 2 जन अकेले कैसे हो सकते हैं? और सोनू, तुम्हें कितनी बार बोला है बिना बताए बाहर नहीं जाना चाहिए? सॉरी बाबा। बीड़ अंकल, मैंने ही सोनू को बोला था। सॉरी बीड़ अंकल। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ? सोनू चल बढ़ती है, अभी खाना खाना है। हो बाबा। और टप्पू भाई तू भी जा अपने घर। हाँ बीड़ अंकल। हाँ हाँ माधवी, तुम्हारी पैठणी दे देना, फिर से एक बार इस्त्री करता हूँ। 2 बार इस्त्री कर चुके हो आप साड़ी को। माधवी, कल 26 जनवरी है, हमें ध्वजवंदन करना है। कपड़े कैसे कड़क होने चाहिए, एकदम शिस्त के जैसे, जरा भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अभी कौन आया? चल बन गया तेरे बात। अरे वामन, ये नमस्कार भाऊजी. नमस्कार. कशी आहे माझी ताई? हाँ ठीक है। हाय सोनू. हाय मामा। तू ऐसा अचानक? वासंती कैसी है? 9वां महीना चल रहा है ना? अरे हाँ, कब दे रहे हो गुड न्यूज भाई? उसी के लिए तो आया हूँ मैं यहाँ. हाँ? या काय सांगतो इसका? क्या हुआ, लड़का है लड़की? अभी कुछ हुआ नहीं है. एक्चुअली उसकी डिलीवरी 4 दिन के बाद की थी. वैसे उसे आज अचानक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. वैसे मैंने उसकी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो कल तक आ जाएगी, लेकिन वो आज हॉस्पिटल में अकेली है. ताई, तुम आज रात के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी ना प्लीज? नहीं, अजीबात नहीं. अरे वेडिया, पूछ क्या रहे हो? सादा फोन कर देते तो भी मैं आ जाती. तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ. माझी ताई, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं ऑटो लेके आता हूँ. हाँ चालेल चालेल. टेंशन के लोगों वामन, सब ठीक हो जाएगा. चलो आता हूँ मैं. ओके बाय बाय सोनू. ताई बनना रहा तू? चलो मैं निकलती हूँ. हाँ, अब तो तुम बुआ बनने वाली हो. मज्जा है बुआ. और सोचो, अगर कल बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा कितना भाग्यशाली होगा. कल 26 जनवरी है. खरंच आहे. अरे हाँ माधवी, कल 26 जनवरी है, हम लोग चीफ गेस्ट बनने वाले हैं. अब तुम कल नहीं होगी. मेरा कहीं नहीं हो. मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है कि एक शिक्षक को ध्वजवंदन करते हुए नहीं देख पाऊंगी. कोई बात नहीं माधवी, इस वक्त वासंती को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है. हाँ, आप एक शिक्षक होने का फर्ज निभाओ, मैं बुआ होने का फर्ज निभाऊंगी. शाबाश. आई, तुम बाबा की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उनका ख्याल रखूंगी. हो, मेरा ख्याल रखने के लिए जूनियर माधवी है मेरे साथ. चांगलं आहे चांगलं आहे. चलो मैं निकलती हूँ. अच्छा, पैसे घेतले? हाँ ले लिए. एक जरूरी बात, काय? मेरी पैठणी साड़ी को वापस इस्त्री मत करना. हाँ चला आता, चला. चला चला. ये भी हो गया, ये भी हो गया. टप्पू, हाँ? चल बेटा, सोना नहीं है? क्या कर रहा है? 2 मिनट दादाजी, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि कल की सारी तैयारी हो गई कि नहीं. ये भी हो गया. अरे हाँ दादाजी, आपने डिसाइड कर लिया ना कि कल आप कौन से कपड़े पहनने वाले हो? हाँ हाँ टपुड़ा, कल 26 जनवरी के दिन पहनने के लिए मैंने पारंपरिक कपड़े तैयार कर लिए हैं. दादाजी, कल बहुत मजा आएगा. सभी लोग सपने देख रहे होंगे कि वो चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे. लेकिन जब कल सुबह वो लोग तैयार होकर सोसाइटी कंपाउंड में आएंगे और उन्हें सारी हकीकत पता चलेगी, तब टपुड़ा, उनके चेहरे देखने जैसे होंगे.
वाह, क्या डेकोरेशन किया है ना। वो लेकिन टप्पू, सोनू टाइम पे तो आ जाएगी ना? हाँ डोंट वरी, सोनू आ जाएगी। चलो चलो फ्रेंड्स, सभी सोसाइटी वाले भी आ रहे होंगे। हम लोग फटाफट टेरेस पे जाके पूरा हंगामा देखते हैं। चलो 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 चलो। आज मैं चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करूंगा। मेरा तिरंगा महान, मेरा भारत महान। सोसाइटी में कोई आया नहीं? आ जाएंगे। पोपट भाई, वाह 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 टप्पू सेना, क्या बढ़िया डेकोरेशन किया है। थैंक यू थैंक यू। ओ अब्दुल, क्या बात है क्या बात है भाई। वेलकम 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 वेलकम। वाह, आज का दिन गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे यादगार और सम्मानीय दिवस है। हाँ पोपट भाई, आज का यादगार दिन टप्पू सेना की वजह से। टप्पू सेना का जवाब नहीं। बाघा भाई, हम लोग लेट तो नहीं हुए ना? नहीं नहीं नट्टू काका, ये दोनों भी आ गए? आपने बुलाया? नहीं, तुमने बुलाया? नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया। वो तो शायद टप्पू सेना ने बुलाया होगा। नट्टू काका, बागा। अरे पोपट भाई, अब्दुल मियां। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां। वालेकुम सलाम। अब्दुल भाई, कैसे हो पोपट भाई? अरे थैंक यू, फर्स्ट क्लास। वेलकम 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 एंड थैंक यू फॉर कमिंग। प्लेजर इज ओवर। अरे मिस्टर एंड मिसेस फर्नांडिस एंड मिस्टर एंड मिसेस गोगाई यहाँ पर? ये दोनों तो अपने पड़ोस की सोसाइटी में रहते ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। आइए वेलकम नमस्ते। आज के इस खास मौके पर आप सबका स्वागत है। आइए आइए। वाह वाह वाह, आजू बाजू की सोसाइटी के लोग भी आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। सोसाइटी को क्या मस्त सजाया है? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ? अरे आगे सब सब सजावट तो देखा। वाह वाह वाह। वाओ, कितनी अलग अलग संस्कृति झलक रही है गोकुलधाम में। अरे कोमल भाभी, गोकुलधाम नहीं, भारत धाम का ही है। यस ताई भाभी, ये टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। क्या सुनिए? कैसे हो भिड़े भाई? भिड़े बहन कहाँ है? अरे हाँ, दया भाभी, माधवी का कल चचेरा भाई आया था। उसकी वाइफ की कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो उसका ख्याल रखने के लिए माधवी को कल हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो देखो, ओ सॉरी ब्रो। ओ लकी यारो, बले 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 बले। बाकी यार भी रिश्तेदार थोड़ी है। क्या बात है, बले 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 बले। वेलकम वेलकम लकी, सुखविंदर, जीते मंजीते, सतविंदर, खुशविंदर और ये मेरे सारे यार और रिश्तेदार हैं जी। वेलकम वेलकम लकी। वेलकम वेलकम भाई, वेलकम। सत श्री अकाल जी, सारा सत श्री अकाल जी। अब पोल खुल जाएगा। ओ वेलकम लकी।
ओ भाई लकी तो तू है सोडी यारा, और तूने हम सब पंजाबियों की शान बढ़ा दी यार। शान बढ़ा दी कैसे? ओ जी मेरा सोडी भरा और रोशन पर जाए जी, आपकी सोसाइटी में चीफ गेस्ट बनकर ध्वजवंदन करेंगे जी। वाह, हैं? अब मजा आएगा। ओ मिस्टर सॉरी फ्रेंड, सॉरी तुमको गलत फहमी हो रही है। हाँ, ध्वजारोहण सोडी भाई और रोशन भाभी नहीं करेंगे। हाँ वही 26 जनवरी के त्योहार के दिन चीफ गेस्ट बन के ध्वजवंदन करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस नहीं ओनली मिस्टर अब्दुल। ए अब्दुल, क्या मजाक कर रहे हैं भाई? हाँ आज चीफ गेस्ट हम हैं, मैं और दया। हाँ, हम लोग ध्वजवंदन करने वाले हैं, इसके लिए तो खास नए कपड़े पहने हैं। क्या भाभी, हम लोग मतलब हम लोग? अंजलि मेहता, तारक मेहता। एग्जैक्टली। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ध्वजारोहण हम करेंगे। थोड़ी बड़ा तो गलत गल है यार, तुझे ध्वजवंदन नहीं करोगे तो फिर असली त्याग की करन थी। शांति रखो। और 100 गल्लों की कोई गल है भाई। हाँ, कि ध्वजवंदन मैं करूंगा। ओए पप्पू, अब बंद कर अपना पप्पू। और मेरे दोस्त, मेरे यार खास यहाँ पे स्पेशली देखने आया मुझे ध्वजवंदन करते हुए। अगर मैं ध्वजवंदन नहीं करूंगा अपनी रोशन के साथ, और मेरी तो इज्जत की लस्सी हो जाएगी ना। और तुम लोग सारे यहाँ पे गेस्ट, रोशन एंड रोशन यहाँ पे चीफ गेस्ट। और वैसे भी टप्पू सेना ने स्पेशली हमको चीफ गेस्ट बनाया, वो भी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ। और हो गया भाई यहाँ पे अभी फाइनल, हम लोग ही करेंगे ध्वजवंदन। अरे भाई क्या फाइनल भाई, टप्पू सेना ने मुझे भी पर्सनली बोला था भाई, ध्वजवंदन मैं ही करूंगा और आज का चीफ गेस्ट मैं ही हूँ। तेनू भी कहता है, कमाल है यार, मैनू भी कहता है। अरे नहीं हमको बोला है। हमारे पास भी टप्पू सेना आई थी, सारी मेथी भजिया खाकर चली गई। एक भी नहीं मिला, लेकिन हेलो हेलो देखा है। एक मिनट। आप सारे लोग शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से टप्पू ने हम सबके साथ कोई मजाक किया है। मतलब इस मजाक में मेरी सोनू भी शामिल है? पर ये टप्पू सेना है कहाँ? हाँ कहाँ है? बोलिए। सोनू, टप्पू, गोगी, ओ टप्पू बेटा। अरे बेटा का है टप्पू? ए टप्पू! और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, हम यहाँ पर हैं। नहीं ऊपर। और टप्पू सेना, गोगी पुत्र, थले आ जाओ, की मजाक बना के रखे हुए हैं। टप्पू, अभी कभी नीचे, नीचे अभी। हाँ पापा, आया। जल्दी। बहुत गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खास तैयार होकर आया आज के मौके पर। अरे ये आज का गणतंत्र दिन के दिन को ऐसा मजाक करता है? तो मजाक का विषय है। बराबर। टप्पू, टप्पू, क्या ये सब? जेठालाल एक मिनट। जेठालाल, टप्पू को डांटने का प्रोग्राम बाद में करना। टप्पू पहले ये बताओ कि सोनू कहाँ है? डोंट वरी बिड अंकल, आ जाएगी। हो गया, अभी टप्पू को डांटने का प्रोग्राम चालू करो। टप्पू क्या है ये सब? सबका बेवकूफ बनाया। इतना बड़ा मजाक किया तुम लोगों ने हमारे साथ। हमारे इमोशंस के साथ खेले। सही बात है। हम सबको बोला चीफ गेस्ट बनने के लिए। सबको कहा कि ध्वजारोहण करेंगे आप। हाँ, और इसके लिए तुमको माँ भी नहीं मिलेगी। मैंने तो क्या क्या सपने देखे थे कि चीफ गेस्ट बनकर। कमाल करते हो यार। और मैंने अपने यारों को, रिश्तेदारों को भी यहाँ पे सबको बुला लिया, और ध्वजवंदन रोशन एंड रोशन ही करेंगे। और नहीं तो क्या, मतलब ये कोई तरीका है टप्पू? हाँ, सबको बोल मैं डांट रहा हूँ ना भाई, सब लोग एक साथ डांटेंगे। बोल रहा हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे क्या कर रहे हो तुम सब लोग हैं? आज 26 जनवरी के दिन आपस में लड़ रहे हो। अरे वैसे ही क्या हमारे देश में जातिवाद, प्रांत और भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ कम हो रही है? जो तुम लोग मुख्य अतिथि बनने जैसी छोटी सी बात के लिए लड़ रहे हो। और टप्पू ने गलत क्या किया है? टप्पू तो सिर्फ यही चाहता था ना कि आज सब लोग यहाँ पे उत्साह से आए। माना कि तुम सब लोग उत्साह से आते, लेकिन इतने उत्साह से आते जितने अभी आए हो।
अरे तुम सब लोगों को तो टप्पू को धन्यवाद कहना चाहिए, जिसकी वजह से तुम सबको पारंपरिक कपड़े पहनने का अवसर मिला। आप सभी के लिए क्या जरूरी है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा शान से लहराते हुए देखना या खुद ध्वजवंदन करना? अरे बोलो बोलो, सब लोग चुप क्यों हो गए? बताइए ना। टप्पू बेटा, तूने हम सबका बेवकूफ बनाया, लेकिन मजा आया सबको, नहीं? ये टप्पू छोटी उम्र में इतना होशियार है, पता नहीं बड़ा होके क्या बनेगा। मेरी सुंदर इना जैसा होशियार बनेगा। अरे भाई, अब तो बता, ध्वजवंदन कौन करने वाला है? हाँ भाई, हाँ जल्दी बताओ। कोई बहुत ही स्पेशल, बड़ा ही सम्माननीय भिड़े अंकल, माधवी आंटी और सोनू को बुला दीजिए। कहाँ से? घर से। किसके घर से? आपके भिड़े अंकल। अरे टप्पू, माधवी तो कल रात को इसके चचेरे भाई के साथ हॉस्पिटल गई है, और मुझे लगा सोनू तुम लोग के साथ है सुबह से। नहीं, हमें तो सुबह से सोनू मिली नहीं है। पर हमको लगा कि सोनू माधवी आंटी के साथ आपके घर पे है। नहीं नहीं नहीं, सोनू घर पे है ही नहीं। सोनू कहाँ चली गई? कहीं माधवी भाभी के पास हॉस्पिटल तो नहीं चले गई? अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोनू ने सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाई। सोनू चाय बना दिए? तो इतने छोटे बच्चे से चाय बना के तो पीते हैं? जेठालाल, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सोनू का इम्पोर्टेंट है। हाँ, सोनू का है? अब्दुल भाई, आपने सोनू को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो कहाँ गई? कमाल है, मैं गेली कुठे मुलगी? सोनू, ए सोनू! पिड़ू, पिड़ू! तो एक काम करते हैं, हम जेंट्स लोग सोसाइटी के बाहर जाके सोनू को ढूंढते हैं और लेडीज लोग सोसाइटी के अंदर सोनू को ढूंढते हैं। हाँ? चलो चलो, चल भाई, चल चल। अच्छे से चलो 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 चलो। अजय भाई, जेंट्स ना? हाँ चलो। सोनू बेटा! सोनू, ए सोनू! अरे आप लोगों को क्या हुआ? आप लोग परेशान क्यों हैं? अरे रीटा, सोनू कहीं मिल नहीं रही है, सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप परेशान मत होइए, सोनू खोई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है, कहाँ सोनू? ओ यारो, ओ फिक्र की कोई बात नहीं है, सोनू एकदम ठीक है, रीटा बता रही है। सोनू? लेकिन रीटा, सोनू है कहाँ? भिड़े भाई, आप फिक्र मत कीजिए, सोनू मेरे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा, रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुल धाम सोसाइटी से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गोकुल धाम सोसाइटी में इस बार 26 जनवरी का पर्व बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी भारतवर्ष बनी हुई है। यहाँ पे अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग रंग बिरंगी वेशभूषाओं में अपने अपने प्रांतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही शान के साथ खड़े हुए हैं। सोनू कहाँ है रीटा? और 2 मिनट भिड़े भाई, रुकिए ना, सब बताती हूँ। तो दर्शकों, अब अपना दिल थाम लीजिए, और गोकुल धाम निवासियों, आप सब भी अपनी सांसें, अपना दिल, अपनी धड़कन थाम लीजिए, क्योंकि अब आप सबके सामने आ रही है हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी, हमारी शान और हमारी जान, हमारी भारत माता। भारत माता? भारत माता सोनू? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भिड़ा, सोनू बहुत अच्छी लग रही है। सोनू है। सोनू, अरे सोनू, काय दिसतेस तू? ए,
देखा देखा जेठलाल, देखा मेरी सोनू कैसे दिख रही है? जबान संभाल के बात कर। भारत माता है भाई। ओह सॉरी सॉरी, भारत माता। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय। मैं भारत माता, मैं बहुत खुश हूँ। सबके दिल में मेरे लिए जान से ज्यादा सम्मान है। मेरे सैनिक सरहद पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। मैं भारत माता बहुत खुश हूँ कि सब धर्म के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। पर मैं दुखी भी हूँ कि कभी-कभी यहाँ प्रांतवाद, जातिवाद, धर्म के नाम पर झगड़े भी होते हैं। मैं भारत माता बहुत खुश भी हूँ कि देश तरक्की का डंका दुनिया में बजा रहा है। भारतवर्ष महासत्ता की ओर आगे बढ़ रहा है। पर मैं दुखी भी हूँ कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, गरीबी, शिक्षण की कमी, ये सब हमारे देश की सुख शांति और तरक्की को पीछे ले जा रही है। जब किसी नारी के मान, सम्मान, मर्यादा का भंग होता है, भ्रूण हत्या होती है, कन्या को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, तब मेरी आत्मा कांप उठती है। तब भारत माता रोती है। आप सब भारत माता के संतान हैं, पर आप सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते वक्त पाठ्य पुस्तक में एक प्रतिज्ञा आती है, जो अब किताब में ही रह गई है। फिर से एक बार उसे याद करने का और अपने जीवन में उतारने का वक्त आ गया है। अपने अपने भगवान को याद करके आप सब मेरे साथ प्रतिज्ञा लीजिए और मेरे साथ बोलिए। भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है। मुझे अपने देश से प्यार है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। अपने देश की समृद्धि तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं की सफल अनुयायी बनने की क्षमता प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। आज देश के हर नागरिक को वचन लेना होगा कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। हम वचन लेते हैं। हम वचन लेते हैं। आओ अब ध्वज वंदन करते हैं। वाह क्या बात है। सैल्यूट है बच्चों तुम्हें। गणतंत्र दिवस तो हम हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन इस बार की ये 26 जनवरी सदैव याद रहेगी। जिस तरह से तुमने इस गणतंत्र दिवस को गोकुल धाम में आज मनाया है, अद्भुत है। अंकल। और बचपन में की हुई हमारी वो जो प्रतिज्ञा जो शायद हम भूल गए थे, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, फिर से हमें याद दिलाने के लिए कि हमारा देश के प्रति फर्ज क्या है। सचमुच यही होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं फर्ज भूलते चले जाते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्यों और दायित्वों को फिर से याद दिलाने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूं गोकुल धाम के एक एक निवासी की ओर से कि
देश के प्रति अपना फर्ज पूरी इंसानियत के साथ निभाएंगे। वैसे हम उन सैनिकों का मुकाबला तो नहीं कर सकते जो सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम हमारी ओर से अपना कर्तव्य निभाएंगे। सरहद पे जो हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए, लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज, हमारी ओर से उन्हें शत शत नमन, और उनके परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। सचमुच सैनिकों का यह बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। वो लोग वहां मुस्तैद है, इसीलिए हम लोग मुस्कुरा रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टप्पू सेना। मेहता साहब, हमारे असली हीरो तो हमारे वीर सैनिक ही हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे वीर सैनिक जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है रीटा, तुमने तो सोनू को बहुत अच्छा गेटअप दिया है। एक्चुअली तारीफ के असली हकदार तो टप्पू और टप्पू सेना है, क्योंकि ये आइडिया तो टप्पू का ही था कि हमारी सोनू इस बार भारत माता बन के ध्वज वंदन करेगी। वाह बेटा वाह, गुड आइडिया टप्पू सेना, वाह, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। शाबाश टप्पू, शाबाश टप्पू सेना। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सच्चे दिल से टप्पू सेना की तारीफ करता हूं और पूरी सोसाइटी की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। भाई टप्पू सेना, आज तुम्हारी छोटी उम्र की बड़ी सोच ने काल कर दिया। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। भाई तुम लोगों की वजह से हम लोग ये पारंपरिक वेशभूषा में आए और इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस में यहाँ तो हिंदुस्तान ही जिंदा हो गया। देखो अलग अलग प्रांत, सारे के सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जैसा हिंदुस्तान का छोटा रूप यहाँ हो। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो गोकुलधाम हिंदुस्तान का छोटा सा रूप ही तो है। देखिए ना कितनी तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग, लेकिन कितना मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल भारत की तरह। यानी कि कुल मिला के विविधता में एकता, और यही तो हिंदुस्तान है। मित्रों, वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं, देशभक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि हमारे स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, इनसे बड़ा कोई पर्व नहीं, हंसी से बेहतर कोई भावना नहीं। आपके और मेरे चेहरों पे तो हंसी है, लेकिन असली हंसी, असली मुस्कुराहट वही है जो भारत माँ के चेहरे पे। पर भारत माँ तभी मुस्कुराएंगी जब इस देश से अशिक्षा, असमानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई ये सब समाप्त हो। आइए हम मिलकर कुछ बीड़ा उठाएं कि भारत माता के चेहरे पे मुस्कुराहट लौटा सके। कोटि कोटि वंदन भारत माँ को, और कोटि कोटि धन्यवाद टप्पू सेना को कि उन्होंने गणतंत्र दिवस इतने पारंपरिक ढंग से, पारंपरिक वेशभूषा में गोकुल धाम में मनाया। भाई उन्होंने न सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाया बल्कि हमें झंझोड़ दिया, हमारे भीतर सोई हुई देशभक्ति को जगा दिया। न केवल सोए हुए लोगों को जगाया, बाकी जगे हुए लोगों को जागृत किया। आइए आप और हम मिलके आगे बढ़े, इस देश को और तरक्की दिलाने के लिए प्रण लें कि इस वतन के लिए हम हमेशा ऐसा कदम उठाएंगे कि ये देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक खास बात और, अभी ठीक आधे घंटे बाद यानी कि रात 9 बजे आप देखेंगे, वाह वाह क्या बात है, 26 जनवरी स्पेशल। और हाँ, सोमवार को जब हम मिलेंगे तारक मेहता में, होगी एक नई कहानी, एक नया अंदाज, नए ठहाके, नई हंसी। लेकिन गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर। आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि भारत माता दुनिया भर में सिरमौर बने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.